इस चैनल पे, इस एपीएल इंग्लिश क्लासेस पे Hey, welcome back to APL English classes. I welcome you all on this channel, and through this channel I welcome all my near and dear friends. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज से इस चैनल पे क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का एक एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस लेसन पे आज से मैं देने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा लेसन होगा ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ में कितने सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैंने सबको कवर किया है जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, और मैं एक एक करके बताऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन और पूरे एनालिसिस के साथ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है हम कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे और कैसे जो है इसको लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखें। चलो नंबर फर्स्ट, पहला, चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर को चुनिए। पहला सवाल है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए में है टू विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला घूमने। सेकंड में टू सी सम मिनिस्टर, मंत्री से मिलने। ऑप्शन सी में है टू स्पेंड द समर, समर को बिताने। या फिर ऑप्शन नंबर डी टू विजिट द ताजमहल, ताजमहल को घूमने। तो नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे सबको पता है, नानू काका दिल्ली कोई मंत्री से मिलने आ रहे थे। तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड सवाल। द ऑथर इज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। ऑथर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, एकदम जटिल था, उस विषय का इसको ज्ञान नहीं था, ये काफ़ी जो है ना पेचीदा लगता था इसे। वो क्या है, रिलेटिव्स के बारे में, गेस्ट्स मेहमान के बारे में, ऑफिशियल्स जो पदाधिकारी लोग हैं उनके बारे में, या फिर मिनिस्टर्स के बारे में। मिनिस्टर्स के बारे में जो है लेखक को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता था, बड़ा दिक्कत होता था, और शायद यही वजह है कि वो जब उसकी मामा नानू काका जब आते हैं कोई मंत्री से मिलने तो ये जो है ना घबरा जाता है कि ये कैसे डील होगा, ये व्यवस्था जो है, अरेंजमेंट जो है वो कैसे होगा। तो यहाँ बनेगा सेकंड का डी हो जाएगा, सेकंड का डी, मिनिस्टर्स। अब आ जाइए नंबर थर्ड में। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रैवल्ड इन द सेकंड क्लास बिकॉज। अब नानू काका के पास टिकट था तीसरे श्रेणी का, लेकिन उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रैवल किया। क्यों? बिकॉज नंबर फर्स्ट, अब पहला आंसर है कि ही वॉज क्लेवर, वो चालाक थे। सेकंड में देयर वॉज नो थर्ड क्लास, कोई तीसरा क्लास था नहीं। नंबर सेकंड, ही लॉस्ट हिज टिकट, या उनके टिकट जो है वो गुम हो गया था। नंबर डी इसमें है कि देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, अब तीसरा क्लास में जगह था नहीं, इसलिए उनको सेकंड क्लास में सफ़र करना पड़ा। ये हो गया इसका सही जवाब। मतलब फोर का क्या बनेगा, फोर का बन जाएगा डी, फोर का डी हो जाएगा। अब आ जाइए नंबर फाइव में। द ऑथर वॉज मेयरली, ऑथर मात्र था क्या, ऑथर जो लेखक था वो लेखक मात्र था क्या, एन अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव था, सेक्रेटरी सचिव था, क्लर्क था, या फिर प्यून था। वो था क्या, लेखक था, अंडर सेक्रेटरी उप सचिव था। इसका पाँच का बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए नंबर सिक्स में। नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को ठहराया गया था। कहाँ ठहराया गया था, गेस्ट रूम में ठहराया गया था, ड्राइंग रूम में ठहराया गया था, या फिर जो ऑथर है उसके कमरे में ठहराया गया था, या फिर वारांदा में। तो ये जो टेक्स्ट बुक है आप शायद इसकी कहानी अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि ऑथर जो है खुद अपना चारपाई लेकर के चला जाता है बरामदा में, और लेखक की माँ जो है इंस्टॉल कर देती है, किसको ठहरा देती है, नानू काका को ऑथर के रूम में, उसके कमरे में। तो यहाँ बन जाएगा नंबर सिक्स का सी, इसमें हो जाएगा सी। अब आ जाइए नंबर सेवन। सेवन में है द ऑथर हैड टेकन, ऑथर ने लिया था, अब कितने दिन का छुट्टी लिया था, माँ के कहने पर, याद है ना, एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जिद पर उनको लेना पड़ा था छुट्टी लेखक को। नहीं तो लेखक तो चाहता ही नहीं था छुट्टी लेना, लेकिन करता क्या, बेचारा मजबूर था। लेखक के वो मामा जी थे, उसकी मम्मी की भाई, अंकल। चलिए 5 डेज लीव, 5 दिनों की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी, 2 दिनों की छुट्टी, या फिर 6 दिनों का छुट्टी। तो कितने दिनों का छुट्टी लिए थे ऑथर, कितने दिनों का छुट्टी लिया था, 2 दिनों का छुट्टी लिया था। तो इसमें बन जाएगा सेवन का शी। अब आ जाइए नंबर एट। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। जब नानू काका दिल्ली आ रहे थे, लेखक चला गया प्लेटफॉर्म पे, इंतज़ार कर रहा था। तो नानू काका जब आते हैं तो नानू काका उसको हैंड ओवर कर देते हैं। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। तो क्या सौंपे थे, ए बैग, थैला, बॉक्स, ब्रीफकेस, बास्केट, क्या, तो एक बास्केट को सौंप दिए थे। और उस बास्केट में पता है ना बास्केट में क्या था, बास्केट में एक कैट था। यस, तो नंबर एट का क्या बनेगा, नंबर एट का हो जाएगा ए। अब आ जाइए नंबर नाइन में। नाइन में है कि नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका जो है हमेशा
अपने लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में माने कि भाषीय जो आपातकाल होता है वो हमेशा टर्न कर जाते थे, मुड़ जाते थे। माने वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे जब अब भाषीय आपातकालीन होता है। भाषीय आपातकालीन कहते हैं जहाँ पे आपको शब्दों की कमी होती है। जैसे मान लो आप मेरे पास अंग्रेजी सीखने आ रहे हो, आपको क्लास में किसी से झगड़ा हो जाता है, तो जब झगड़ा होगा तो तुम अंग्रेजी में बात करेगा ना, नो नो, आपका जो मदर टंग है आप उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारे अलंकार और विकार को लगाना होगा, बोलना होगा। तो यहाँ पे नानू काका भी क्या करते थे जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में होते थे, याद है ना, जब वो गए थे अपॉइंटमेंट के लिए, एक सेक्रेटरी से मिला भी था, लेकिन उस समय जो है ना वो अपने लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में अपने मदर टंग का इस्तेमाल किए थे। तो कौन सा मदर टंग, क्या था उनका मदर टंग? मदर टंग तो था मराठी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है पहला इंग्लिश, हिंदी, अपने मातृभाषा का, या फिर संस्कृत। तो अपने मातृभाषा का हमेशा इस्तेमाल करते थे, और उनका मातृभाषा क्या था? उनका मातृभाषा था मराठी। लेकिन यहाँ पे मदर टंग 9 का बन जाएगा सी, 9 का सी हो जाएगा। आगे आ जाइए नंबर 10 में। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक। नानू काका अपना चेक को बाहर निकालते हैं। एंड रोट ए चेक फॉर, टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, और रोट ए चेक फॉर, और चेक काटे थे कितना का? नानू काका जो चेक बुक बाहर निकाले थे उसमें कितने रुपए का चेक काटे थे? 5000 रुपीज़, 5000, 2000, 1000 और फिर 5000। तो कितने का? 1000 रुपये का चेक काटे थे। यस, 1000 रुपये का चेक काटे थे। चेक काट करके अपने जो पुराना जो ब्लैक कोट था उसके इनर पॉकेट में रख दिए थे। बड़ी चतुर चालाक थे, नया कोट में नहीं रखे थे, पुराना वाला में रखे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 का बनेगा सी। अब आ जाइए नंबर 11। इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। अब कौन है जो इन्फॉर्म किया, अंडर सेक्रेटरी को बताया कि नानू काका का विजिट के बारे में, कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे, नानू काका आ रहे थे। कौन बताया था? मिनिस्टर, सोहनलाल, मदर, सेक्रेटरी। मंत्री, सोहनलाल, माँ और फिर सचिव। कौन बताया था? माँ बताई थी। और जब माँ ये अनाउंस करती है डैट नानू काका इज कमिंग, तो लेखक जो है ना हिल जाता है, चकरा जाता है, इतना नापसंद करता था लेखक। तो क्या बनेगा? 11 का बन जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा? मदर, सी, सी हो जाएगा। अब आ जाइए नंबर 12 में। रतिराम वॉज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? मंत्री का, सोहनलाल रतिराम का, निनौर्स किंग का, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन होगा? तो रतिराम था बेटा किसका? सोहनलाल रतिराम का। पिता का नाम सोहनलाल रतिराम, बेटा खाली रतिराम। है ना एक अजीब चीज, पिता है सोहनलाल रतिराम, बेटा है खाली रतिराम। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ए, सॉरी 12 का हो जाएगा बी। अब आ जाइए 13 में। सोहनलाल रतिराम वॉज इन दिल्ली। अब सोहनलाल रतिराम जो हैं वो दिल्ली में क्या थे? दिल्ली के वो थे क्या? एम्बेसडर, दूत थे, मिनिस्टर थे, पार्टी बॉस हैं, अध्यक्ष हैं, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या है? तो सोहनलाल रतिराम जो है वो दिल्ली में पार्टी बॉस थे। और एक जो कैरेक्टर है वो है हज़रत बरकत अली का। हज़रत बरकत अली जो है वो अम्बेसडर थे और पार्टी बॉस थे सोहनलाल रतिराम। अब आ जाइए नंबर 14 में। व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। अब वो कौन सा नया रोल था जो नानू काका अंडर सेक्रेटरी को दिए थे निभाने के लिए, प्ले करने के लिए? कौन सा रोल था, कौन सा भूमिका था? पता है? पर्सनल सेक्रेटरी का, निजी सचिव का, ड्राइवर का, बोस का, लिवर चौफर का, वर्दीधारक चालक का, या फिर बोस का, ड्राइवर का, पर्सनल सेक्रेटरी का। वो ड्राइवर बनकर गया था या फिर चौफर बन के गया था? ड्राइवर चौफर में चालक माने चालक, चौफर होता है जो अपने पोशाक में रहता है। तो आप जो चौफर होगा उसको ड्राइवर कहोगे ना तो वो एकदम से ना वो हट जाएगा, नहीं नहीं मैं चौफर हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। यू डोंट कॉल मी ड्राइवर, आप मुझे ड्राइवर नहीं बुला सकते। यू कैन कॉल मी चौफर, तुम मुझे चौफर बुला सकते हो बट नेवर ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं। तो क्या बन जाएगा? लिवरेट चौफर। ये 14 का हो जाएगा डी। अब आ जाइए नंबर 15 में। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर। ओ माय गॉड, जब ये सुनता है लेखक कि मंत्री से मिलने आ रहे हैं नानू काका तो घबरा जाता है। ओह माय गॉड, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर। मंत्री लोग तो मिलबे नहीं करते हैं, किससे? लोगों से। वीक, सप्ताह, सप्ताह लग जाता है फिर भी नहीं मिलते हैं। मंथ, महीना लग जाता है। वीक, मंथ्स, ऑल दीज। क्या? अरे बाप रे, सप्ताह लग जाता है, महीना लग जाता है, मतलब कि वीक और मंथ हो जाएगा। तो इसमें 15 का बनेगा नंबर सी। 15 का नंबर सी बन गया। अब आ जाइए नंबर 16 में। मदर वॉज वेरी, द मदर वॉज वेरी लॉयल टू। माँ जो होती है वो हमेशा वफादार होती है किसके प्रति? अंडर सेक्रेटरी के प्रति।
उपसचिव नानू काका हर साइड ऑफ फैमिली मिनिस्टर्स, किसके प्रति? हम सारी माताओं की बात करें कि माँ जो होती है वो हमेशा से अपने फैमिली वालों के पक्ष में वफादार रहती है, उसके प्रति वो हमेशा वफादार रहती है। वो जहाँ पे रहती है आप वहाँ के खिलाफ कुछ भी बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसके मायके के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर बोल दिए तो फिर वो तो अपने पतिदेव को भी नहीं छोड़ती है, आपको क्या छोड़ेगी, कैसे छोड़ेगी? तो 16 का क्या बनेगा? 16 का बनेगा सी। तो 16 में हो जाएगा हर साइड ऑफ फैमिली। अब आ जाइए नंबर 18। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ रतिराम? रतिराम का निकनेम क्या था? रतिराम का निकनेम चैप, ये सी बन जाएगा, बाकी नहीं। आप जी आ जाइए नंबर 18 में। नानू काका गेव ए नोट टू धोबी। नानू काका धोबी को कितना रुपए दिए थे? कितने रुपए का नोट दिए थे? यस, 2 रुपए का नोट दिए थे। नानू काका धोबी को 2 रुपए का नोट दिए थे। बाकी ऑप्शन गलत है। 5 रुपये नहीं, 1 रुपये नहीं, बस 2 रुपये में काम चल गया था उनका। डेमोस्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का दिखावा किए, ब्रांडिशिंग, वो उनका जो चेक था उसको लहरा करके धोबी से 2 रुपये में वो ले लिए थे ट्रायल पे। याद है ना, टेक्स्ट बुक में आप शायद पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा नंबर 19। 19 में देखो, ये पिंच ऑफ स्नफ इसे, ये पिंच ऑफ स्नफ जो है वो दरअसल है क्या? पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, ओड है, नन ऑफ दीज। तो ये पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हो जाएगा, बन जाएगा आपका 19 का बी। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग ऑफ निनोर? निनोर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? अर्जुनम, शुतकता, देवादन, सूर्योदन। इसमें से क्या? तो इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, शुतकता। शुतकता नाम था किंग ऑफ निनोर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। आप इसी तरह से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर और भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताओ, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहो। मुझे ऐसे ही आपकी जो लव है, अफेक्शन है, उसकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो।